आज हम ट्रांसपोर्ट पे रोल अप बैनर डिज़ाइन करेंगे और हमने पहले से ही लोगो जो रेडी कर रखे हैं ट्रांसपोर्ट के, और आज हम इन्हीं को यूज़ करेंगे रोल अप बैनर में। और हमने जो लोगो को सिलेक्ट करवा लिया सिलेक्शन टूल की मदद से, और इसे जो है हमने ग्रुप करवा दिया कंट्रोल जी से। और अब हम इसे जो है ड्रैग करवा रहे हैं रोल अप बैनर की तरफ, और हमने इसे जो है ड्रैग करवा लिया है। और अब हमने जो है लोगो को थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है, और हमने इसे जो है लेफ़्ट साइड मूव करवा लिया है, और हमने जो सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट रखा हुआ है। और हमने जो है सिलेक्शन टूल की मदद से आइकन और जो है टेक्स्ट को जो है रिमूव करवा लिया है, और हमने जो है बाकी की चीज़ों को जो है सिलेक्ट कर लिया है, और इसे जो है हमने रिमूव करवा दिया। और हमने जो है पेन टूल सेलेक्ट कर लिया है, और अब हम जो है शेप क्रिएट कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है शेप क्रिएट कीजिएगा। और हमने जो है शेप जो है क्रिएट कर ली है काफ़ी हद तक। और अब हम जो है एंकर पॉइंट मूव करवा रहे हैं, ये अल्ट की मदद से करवा रहे हैं। आप भी लाजमी अल्ट प्रेस कीजिएगा। और हमने आइज ओपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया है, और हमने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है, और हमने पेन टूल को अब सिलेक्ट करवा दिया। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमारी शेप जो है क्रिएट हो गई है। और हमने जो है जूम इन कर लिया है, और हमने जो इसकी कॉपी ले ली, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी करवा दिया है। और अब हम इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा रहे हैं, और हमने इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है। और हमने आइज ओपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है, और हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। आप इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है, और हमने 2 पॉइंट को जो है सेलेक्ट कर लिया है, और हम इसे जो है लेफ़्ट साइड मूव करवा रहे हैं। और हमने इसे जो है सेट करवा लिया है काफ़ी हद तक। और हमने अगेन जो पेन टूल सेलेक्ट कर लिया है, और अब हम जो है न्यू शेप क्रिएट कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है शेप क्रिएट कीजिएगा। और हमने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है, और जो है एंकर पॉइंट मूव करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है एंकर पॉइंट सेट करवाइएगा। और हमने जो है काफ़ी हद तक जो है एंकर पॉइंट सेट करवा दिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। और हम थोड़ी सी मज़ीद इसकी सेटिंग करें ताकि हमारी स्मूथनेस आ जाए। और हमने जो है पेन टूल सेलेक्ट कर लिया है, और अब हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं, और हमारी शेप जो है क्रिएट हो गई है। और हमने जो है सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है, और अब हम जो है दोनों को सिलेक्ट कर लिया, और हमने इसे जो है थोड़ा सा राइट साइड मूव करवा लिया। और हमने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से 2 पॉइंट जो है वो आर्टबोर्ड से बाहर निकाल लिए हैं। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अब एंकर पॉइंट मूव करवा रहे हैं। आप भी जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है 2 शेप को जो है थोड़ा सा राइट साइड मूव करवा लिया है, और हमने जो है ऑरेंज वाली को थोड़ा सा लेफ़्ट साइड मूव करवा लिया। और हमने अगेन जो है एंकर पॉइंट मूव करवा रहे हैं, और हमने इसे जो सेट करवा दिया है।
और हमने जो है पेन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हम न्यू शेप जो है क्रिएट कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है क्रिएट कीजिएगा। और हमने जो है शेप क्रिएट कर ली है और हमने आइस रबर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया और हमने अरेंज में आके सेंड टू बैक करवा दिया। और हमने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और अब हम एंकर पॉइंट मूव करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है काफ़ी हद तक जो है एंकर पॉइंट सेट करवा लिया है। और हमें जो है शेप में थोड़ा सा जो इशू हो रहा है वो मैं अब सेट करवा रहा हूँ, ताकि हमारा डिज़ाइन जो परफेक्ट हो सके और हम मज़ीद आगे बढ़ सकें। और हमने जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे जो है ड्रॉ कर रहे हैं और हमने जो है इसे क्रिएट कर लिया है। आप भी इस तरीके से जो है क्रिएट कीजिएगा। और हमने जो है सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट करवा दिया है और हमने जो है सबको सेलेक्ट कर लिया है और हम अब पाथफाइंडर में आ गए हैं और हमने इसे जो डिवाइड करवा दिया और अब हमने इसे जो है अनग्रुप करवा दिया और अब हम इसे जो है रिमूव करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है रिमूव करवाइएगा। और हमने जो है इंडू कर लिया है और हम बाकी चीज़ें जो है रिमूव करवा रहे हैं। और हमने जो है आइस रबर का कलर जो चेंज कर दिया ब्लैक से ऑरेंज में और हमने जो है काफ़ी हद तक चीज़ें जो है रिमूव करवा चुके हैं। और हमने जो दोनों शेप को जो सेलेक्ट कर लिया और हमने इसे जो मर्ज करवा दिया और हमने जो है ऑरेंज कलर को जो है हमने आइस रबर की मदद से कलर चेंज करवा दिया। और हमने जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे जो पॉइंट को सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है पॉइंट सेट करवाइएगा। और हमने जो है पेन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है शेप क्रिएट कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है शेप क्रिएट कीजिएगा। और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करवा दिया है और हम चेक कर रहे हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। और हमने अगेन जो पेन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है शेप वो क्रिएट कर ली है। और हमने जो है अब सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया और हमने इन्हें जो है मर्ज करवा दिया। और हमने जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और हम उसे जो है ड्रॉ कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है क्रिएट कीजिएगा। और हमने जो है क्रिएट करवा दिया और हमने दोनों को सेलेक्ट करवा के हमने डिवाइड करवा के अनग्रुप करवा दिया और हमने इसे जो है रिमूव करवा दिया। और हमने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है एंकर पॉइंट सेट करवा रहे हैं। आप इस तरीके से जो है एंकर पॉइंट सेट करवाइएगा। और हमने जो एंकर पॉइंट काफ़ी हद तक जो है सेट करवा लिए हैं। और हमने ब्लैक शेप को जो सेट कर लिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से और जो है इसे सेट करवा रहे हैं। और हमने जो जूम इन कर लिया है और हमने शेप को थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया है। और हमने ऑरेंज शेप को भी जो है थोड़ा सा जो है सेट करवा रहे हैं। और हमने जो है कंट्रोल वाई करवा लिया स्ट्रक्चर की मदद से हमने जो है इसे सेट करवा दिया है। और हमने जो है कंट्रोल वाई करवा दिया और हमने जो है जूम आउट करवा दिया। और हमने थोड़ा सा जूम इन कर लिया है और हमने जो एंकर पॉइंट थोड़ा सा जो ऑरेंज वाले को अंदर की साइड मूव करवा लिया। और हमने जो है मज़े से सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है जूम आउट करवा दिया है। और अब हमने जो है रोल अप बैनर की जो है लेआउट काफ़ी हद तक जो डिज़ाइन कर ली है। थोड़ी सी मज़े सेटिंग करेंगे और हमारा लेआउट जो है कंप्लीट हो जाएगा।
और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और हमने जो है टेक्स्ट की डुप्लिकेट करवा दी है और हम डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। और हमने जो डमी टेक्स्ट टाइप कर लिया है, डोंट जस्ट वॉश योर कार। और अब हम इसका जो है फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करवा दिया है और मज़ीद आगे टेक्स्ट जो है टाइप कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। सुपर शाइन IT हमने जो टेक्स्ट टाइप कर लिया मज़ीद। और हमने इसे जो है लेफ़्ट लाइन करवा दिया है और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया। और हम इसकी जो सेटिंग कर रहे हैं, आप इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। डोंट जस्ट का हम साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करवाइएगा। और हमने जो फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करवा दिया और हमने जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और अब हम जो है करेक्टर में आ गए हैं और अब हम इसकी जो स्पेस सेट करवा रहे हैं। और हमने इसकी स्पेस जो कम करवा दी है और अब हम जो है फ़ॉन्ट के अंदर स्पेस दे रहे हैं और हमने जो है फ़ॉन्ट में भी स्पेस ऐड करवा दी है ताकि हमारा टेक्स्ट जो है परफेक्ट हो सके। और हमने इसका आई ड्रॉपर की मदद से कलर चेंज करवा दिया। और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और अब हम जो है पैराग्राफ की डुप्लिकेट करवा के ले आए। और हमने जो है थोड़ा सा जो है टेक्स्ट से रिमूव करवा दिया है पैराग्राफ से। और हमने जो है इसे अलाइन करवा रहे हैं और हमने इसे जो अलाइन करवा दिया है। आप इस तरीके से जो है पैराग्राफ की सेटिंग कीजिएगा। और हमने जो सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट रखा हुआ है। और हमने सबको सिलेक्ट कर लिया है और हम इसे जो ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं और हमने इसे जो ऊपर की तरफ मूव करवा दिया। और हमने जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे जो है ड्रॉ कर रहे हैं। आप इस तरीके से जो है क्रिएट कीजिएगा। और हमने इसे जो है क्रिएट कर लिया है और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया और हम अब जो है टेक्स्ट की डुप्लिकेट करवा के ले आए हैं। और हमने इसे जो है ब्लैक से बोल्ड में कन्वर्ट करवा दिया है और हम जो है डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। और हमने सर्विसेज टाइप कर लिया है और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा करवा दिया और हमने इसे जो है रोटेट करवा दिया है। और हम इसे जो आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा के ले आए और अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और हमने फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा मज़ीद छोटा करवा दिया और हम इसका कलर जो चेंज करवा दिया। और हमने जूम इन कर लिया है और हम इसकी मज़ीद सेटिंग करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है जूम आउट करवा दिया और हम जो पैराग्राफ की डुप्लिकेट करवा के ले आए हैं और अब हम जो पैराग्राफ जो है रिमूव करवा रहे हैं। और हमने इसकी जो है टेक्स्ट की कॉपी ले ली, Ctrl+C और Ctrl+V, V फॉर वेजिटेबल। टेक्स्ट के लिए जो है V इस्तेमाल होगा और अगर शेप वगैरह के लिए हम लोग B इस्तेमाल करेंगे, B फॉर बॉल। और हमने जो है काफ़ी जो है टेक्स्ट जो है वो ऐड करवा दिए हैं और हमने इसका स्पेस साइज़ थोड़ा सा सेट करवा दिया है। और अब हमने जो मज़ीद एक और टेक्स्ट जो ऐड करवा दिया और हमने इसमें जो है स्पेस थोड़ा सा बढ़ा दिया है। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो थोड़ा सा जूम इन कर लिया है और हमने जो थोड़ा सा जो है टेक्स्ट सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है टेक्स्ट सेट करवाइएगा। और हमने मज़ीद जो है टेक्स्ट इसमें ऐड करवा रहे हैं और हमने इसका स्पेस साइज़ थोड़ा सा जो है कम कर दिया है। और हमारा टेक्स्ट जो है वो ऐड नहीं हुआ तो हम अब अगेन जो है इसकी कॉपी ले रहे हैं और हमने इसकी जो है टेक्स्ट की कॉपी ले ली है और हमने इसे जो है पेस्ट करवा दिया और हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा।
और हमने जो है पैराग्राफ को सेट करवा दिया जो हमें पॉइंट की तरह चाहिए सर्विसेज। और हमारा काफ़ी हद तक जो है रोल अप बैनर जो रेडी हो चुका है, बस थोड़ी सी चीज़ें हैं और हमारा जो है रोल अप बैनर जो है रेडी हो जाएगा। और हमने जो है जूम आउट करवा दिया है और अब हम जो है डुप्लीकेट करवा के ले आए हैं टेस्ट की। और अब हम जो है डमी टेस्ट टाइप कर रहे हैं और हमने जो है कॉल नाउ जो है टाइप कर लिया है और हमने जो है सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है। और अब हम जो है कॉन्टैक्ट डिटेल की डुप्लीकेट करवा के ले आए और हमने जो है इसे अनग्रुप करवा दिया और अब हमने जो है आइकन जो है रिमूव करवा लिए हैं और हम अब जो है फ़ोन नंबर को अलाइन करवा रहे हैं। और हमने फ़ोन नंबर का फ़ोन जो है चेंज करवा दिया है और अब हम इसे जो है बोल्ड से ब्लैक में कन्वर्ट करवा दिया और हमने इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से। और हम इसे जो अलाइन करवा रहे हैं और हमने इसे जो अलाइन करवा दिया है। और हमने जो सिलेक्शन टूल की मदद से सबको सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे जो ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है कॉल नाउ और फ़ोन नंबर जो है वो हमने आर्टबोर्ड में मूव करवा के ले आए हैं और अब हम जो है फ़ोन नंबर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं और हमने इसे जो अलाइन करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और अब हम जो है सबको सेट करवा रहे हैं और हमने इसे जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा दिया और हमने जो हेडिंग को भी थोड़ा सा जो है उसका स्पेस जो हमने कम करवा दिया है और हम बाकी की चीज़ों को जो ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमारा काफ़ी हद तक जो है रोल अप बैनर जो रेडी हो चुका है। और हमने जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और अब हम इसे जो है क्रिएट कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है क्रिएट कीजिएगा। और हमने जो है रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया है और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है जूम इन कर लिया है और हमने जो है रेक्टेंगल को थोड़ा सा सेट करवा रहे हैं। हमने जो है जूम आउट कर लिया है और हम जो है कॉन्टैक्ट डिटेल को सेट करवा रहे हैं और हमने कॉन्टैक्ट डिटेल को भी सेट करवा दिया। और अब हम जो है वेबसाइट लिंक में जो है डमी वेबसाइट लिंक ऐड करवा रहे हैं और हमने ट्रैवल एजेंसी जो है रिमूव करवा दिया है। और अब हम जो है ट्रांसपोर्ट जो है हमने टाइप कर लिया है और हम अब जो है इसे आईडब्ल्यू में से कलर चेंज करवा दिया और हमने इसे जो आर्टबोर्ड से रिमूव करवा लिया है और हमने अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया और हमने इसका फ़ॉन्ट से थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया है और हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। और हमने इसकी जो डुप्लीकेट करवा दी है और हम जो है इसमें डमी आईडी ऐड करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है ऐड करवाइएगा। और हमने जो जूम इन कर लिया है और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है। और हमने जो टेक्स्ट की डुप्लीकेट करवा दी है और हम इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ सबका छोटा करवा रहे हैं और हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा करवा दिया है। और अब हम इसे जो अलाइन करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और अब हम जो है डमी एड्रेस टाइप कर रहे हैं। आप भी इसी तरीके से जो डमी एड्रेस टाइप कीजिएगा। ऑफिस बिल्डिंग 203 स्ट्रीट ABC हमने जो है टाइप कर लिया है और हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे जो सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा।
और हमने जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और उनसे जो है ड्रॉ कर रहे हैं और हमने जो है ड्रॉ कर लिया है और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया और हमने जूम इन करवा दिया और हमने इसका जो थोड़ा सा जो है साइज़ छोटा करवा दिया और हमने इसे जो है सेंटर लाइन करवा रहे हैं। और हमने रेक्टेंगल की डुप्लीकेट ले ली है और हमने जो है इसे सेट करवा दिया है और हमने जो है जूम आउट करवा दिया और हमने जो है सबको सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है अब इनका और हमने सबको सेलेक्ट कर लिया है और हम इसका साइज़ थोड़ा सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा और हमने इसे जो है सेट करवा दिया है और हमने जो है जूम आउट करवा दिया और हमारा काफ़ी हद तक जो है ट्रांसपोर्ट का रोल अप बैनर जो रेडी हो चुका है। और हमने जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और उनसे जो ड्रॉ कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है क्रिएट कीजिएगा और हमने जो है क्रिएट कर लिया है और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया है और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से 2 पॉइंट जो सेलेक्ट करवा दिए हैं और हमने इसके जो है पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करवा दिए हैं और हमने इसे जो है थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और हमने जो जूम इन कर लिया है और हमने जो जूम आउट करवा दिया और हम जो है डुप्लीकेट करवा के ले आए हैं टेक्स्ट की और अब हम जो डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा और हमारा फ़ॉन्ट जो है वो उर्दू में कन्वर्ट हो गया और हमने इसे जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करवा दिया और अब हम जो है टाइप कर रहे हैं डमी टेक्स्ट। और हमने जो डीलक्स वाश जो है टाइप कर लिया और हमने इसका जो है स्पेस जो कम करवा दिया और हमने इसे जो है लेफ़्ट करवा दिया और हमने अब जो है इसे सेंटर लाइन कर दिया है और हमने सिलेक्शन टूल जो सेट कर लिया है और हम इसका स्पेस जो थोड़ा सा और मज़ीद कम करवा रहे हैं। आप इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा और हमने जो है जूम इन कर लिया है और हमने इसमें जो है स्पेस थोड़ा सा ऐड करवा दिया है और हमने इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा करवा दिया और हमने इसे जो है रोटेट करवा दिया और हमने इसे जो आर्टबोर्ड के रिमूव करवा लिया है और अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया है और हमने इसका फ़ॉन्ट जो है थोड़ा सा मज़ीद जो है रोटेट करवा दिया और हमने इसे जो है अप डाउन की तरफ मूव करवा लिया और उसकी डुप्लीकेट करवा दी है और हम जो है डमी प्राइस जो ऐड करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो डमी प्राइस ऐड करवाइएगा और हमने जो है $49 जो टाइप कर लिया है और हमने जो है इसका 00 जो है ऊपर की तरफ मूव करवा दिया और आपके सामने T1 जो शो हो रहा है ऊपर उसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका जो है 00 जो है ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा और हमने इसे जो है ब्लैक में कन्वर्ट करवा दिया है और हमने इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया और हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा और हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हम इसकी जो डुप्लीकेट करवा के ले आए हैं डाउन की तरफ और अब हम इसे जो है राइट साइड मूव करवा रहे हैं और हमने इसे जो है राइट साइड मूव करवा लिया है और हमने रेक्टेंगल का कलर जो है ब्लैक करवा दिया और हमने जो जूम इन कर लिया है और हम जो प्राइस को सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है प्राइस सेट करवाइएगा और हमने जो है $39 जो है टाइप कर लिया है और अब हम जो है डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं और हमने जो है दोनों को जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा जो है छोटा करवा दिया है और अब हम जो स्पेस सेट करवा रहे हैं। आप भी करेक्टर में आकर इसकी स्पेस सेट करवाइएगा और हमने इसको स्पेस भी सेट करवा दी है और हमने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इन्हें जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया और हमने डिलेस की जगह पर डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं और हमने जो है सुपर वाच जो है टाइप कर लिया है और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट कर लिया है और हमने इसे जो थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और हमने अगेन जो है सिलेक्शन टूल की मदद से इन्हें जो है सेलेक्ट कर लिया और हमने इसकी जो डुप्लीकेट ले ली है और हमने इसे जो है राइट साइड मूव करवा लिया है
और हमने इसका जो है रेक्टेंगल का कलर जो चेंज करवा दिया आइस ड्रॉपर की मदद से। और अब हम जो है इसे सेट करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है बेसिक वाच जो टैप कर लिया है और हमने इसके प्राइस जो है कम करवा दिया $29। और हमने जो है सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने सिर्फ प्राइस को सिलेक्ट कर लिया और हमने इसे जो है थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया। और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हमारा जो काफ़ी हद तक जो है रोल अप बैनर जो रेडी हो चुका है। और अब हम इसमें जो है सिर्फ इमेज सेट करवाएंगे और अब हम इमेज जो है ड्रैग करवा के ले आए हैं और अब हम इमेज जो है सेट करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है इमेज सेट करवाइएगा। और हमने इमेज को थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया है और हम इसकी जो है सेटिंग कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है सेकंड इमेज जो है वो मूव करवा लिया आर्टबोर्ड की तरफ और हमने इसे जो छोटा करवा दिया है और अब हम इसकी साइज़ थोड़ी सेट करवा रहे हैं। और हमने इसे जो सेंट्रल लाइन करवा दिया है और हमने कंट्रोल एस करवा दिया और कंट्रोल बी करवा दिया और हमने दोनों को सेलेक्ट करवा के मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया। और हमने जो लोगों को जो है राइट साइड मूव करवा लिया है और हमने जो जूम इन कर लिया है और हमने लोगों को थोड़ा सा छोटा करवा दिया है और हमने इसका कलर जो है वाइट करवा दिया और हमने मज़ीद लोगों को थोड़ा सा छोटा करवा दिया और हम इससे जो हम आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा के ले आए हैं और अरेंज में आके हमने जो ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया और हमने लोगों को थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया है और हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने इमेज को थोड़ा सा जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया। और हमने जो सर्किल सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे जो ड्रॉ कर रहे हैं और हमने जो है शिफ्ट की मदद से सर्किल जो ड्रॉ कर लिया है और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे जो सेट करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है जूम आउट कर लिया है और हमने जो है कार को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा लिया है और अब हमने जो है डुप्लीकेट करवा लिया टेस्ट की और अब हम जो है डमी टेस्ट टाइप कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है डमी टेस्ट टाइप कीजिएगा। फर्स्ट कार हाफ ऑफ हमने जो है टाइप कर लिया है और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हम पैराग्राफ में आ गए और हमने इसे जो है सेंट्रल लाइन कर लिया है और अब हम जो है करेक्टर में आ गए हैं और अब हम इसका स्पेस जो है सेट करवा रहे हैं और हमने जो है इसका स्पेस जो है सेट करवा दिया है और हमने जो है फर्स्ट कार का फ़ॉन्ट जो है थोड़ा सा जो है हमने इसे बोल्ड करवा दिया और हमने इसे जो आर्टबोर्ड के मूव करवा लिया है और हमने अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया और हमने जो जूम इन कर लिया है और हमने फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा जो है छोटा करवा दिया है और अब हम इसे जो है सेंट्रल लाइन करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है सर्किल सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे जो है ड्रॉ कर रहे हैं और हमने इसे जो है ड्रॉ कर लिया है और हमने इसको थोड़ा सा सेट करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने इसे जो है सेट करवा दिया है और हमने इसकी ओपेसिटी कम करवा रहे हैं, आप भी ओपेसिटी कम करवाइएगा। और हमने जो है शेप जो है थोड़ी सी जो है हमारी आर्टबोर्ड से जो है मिल गई है और अब हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं और हमने इसे जो है अब सेट करवा दिया। और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हमारा काफ़ी हद तक जो है रोल अप बैनर जो रेडी हो चुका है। और हमने जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे जो है ड्रॉ कर रहे हैं और हमने जो है जूम इन कर लिया है और हमने इसे जो है ड्रॉ करवा दिया है।
और हमने जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सबको सेलेक्ट करवा दिया और हमने जो है पाथफाइंडर में आके इसे जो है हमने डिवाइड करवा दिया और हमने इसे जो है अनग्रुप करवा लिया है और हम इसे जो रिमूव करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है रिमूव करवाइएगा। और हमने जो दोनों को सेलेक्ट कर लिया है और अरेंज में आके सेंड टू बैक करवा दिया और हमने जो जूम आउट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।